मृत्यु के 7 सेकंड बाद आत्मा क्या देखती है? अगर आज आपकी मृत्यु हो जाए तो अगले 7 सेकंड में क्या होगा? एक पल और सब खत्म। सांसें रुक जाती हैं, धड़कन थम जाती है। पर क्या वाकई सब खत्म हो जाता है या फिर कुछ नया शुरू होता है? मृत्यु के बाद का रहस्य हर किसी को आकर्षित करता है। कई धर्म ग्रंथ और वैज्ञानिक रिसर्च इसे समझने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन क्या सच में आत्मा कुछ देखती है? क्या कोई दूसरा लोक है या यह सब सिर्फ एक मानसिक भ्रम है? आज हम आपको बताएंगे मृत्यु के बाद आत्मा किन चरणों से गुजरती है और इन 7 सेकंड में क्या अनुभव करती है। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि धर्म, विज्ञान और अनुभवों का मिलाजुला सच है। तो इसे अंत तक ध्यान से सुने क्योंकि ये आपकी सोच बदल सकता है। पहला सेकंड, आत्मा शरीर से अलग होती है। मृत्यु के ठीक बाद आत्मा को अपने शरीर से अलग होने का एहसास नहीं होता। वह अपने शरीर के आसपास ही मौजूद रहती है। उसे सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसे पहले दिखता था। लेकिन जब वह किसी को छूने की कोशिश करती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। धीरे धीरे उसे यह समझ में आता है कि अब वह इस दुनिया में जीवित नहीं है। क्या आत्मा अपने शरीर को देख सकती है? कई लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस एनडीई में बताया गया है कि उन्होंने खुद को ऊपर से अपने शरीर को देखते हुए पाया। ऑपरेशन थिएटर में मरने वाले कई लोगों ने बाद में बताया कि उन्होंने डॉक्टरों को अपना इलाज करते हुए देखा था। गरुड़ पुराण और बाइबल जैसे ग्रंथों में भी लिखा है कि आत्मा कुछ समय के लिए अपने शरीर के आसपास ही रहती है। दूसरा सेकंड, आत्मा अपने जीवन की झलक देखती है। आत्मा को अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण पल एक तेज फ्लैश की तरह दिखने लगते हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सब कुछ एक ही क्षण में दौड़ जाता है। उसने जो अच्छे और बुरे कर्म किए वे सब उसे याद आने लगते हैं, जैसे कोई पुरानी फिल्म दोबारा चल रही हो। क्या हर आत्मा को यह अनुभव होता है? हाँ, कई वैज्ञानिक शोध भी इसे स्वीकार करते हैं। मरने से पहले लाइफ रिव्यू एक्सपीरियंस वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया गया है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा अपने जीवन का हिसाब कर रही हो। तीसरा सेकंड, आत्मा प्रकाश और अंधकार के बीच होती है। आत्मा को अब एक सुरंग दिखाई देती है। यह सुरंग कहीं अंतहीन अंधकार में जाती है तो कहीं इसके अंत में रोशनी दिखती है। यह सफर आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण क्या कहता है? अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। अगर आत्मा ने बुरे कर्म किए हैं तो अंधकार का सामना करना पड़ेगा। विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिक इसे ब्रेन एक्टिविटी मानते हैं। मरने से पहले मस्तिष्क बहुत तेजी से काम करता है। इस वजह से लोगों को सुरंग जैसा एहसास होता है। चौथा सेकंड, आत्मा का निर्णय। अब आत्मा को 2 रास्ते दिखने लगते हैं। पहला रास्ता, वह इस दुनिया से पूरी तरह अलग होकर आगे बढ़े। दूसरा रास्ता, वह अपने पुराने जीवन के मोह में फंसी रहे। अगर किसी की मौत अचानक हुई हो तो वह इस स्थिति में उलझ सकती है। क्या भूत प्रेत वास्तव में आत्माएं होती हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं के साथ मरती हैं वे इस लोक में भटकने लगती हैं। इसीलिए आत्मा को मृत्यु के समय शांत रहने की सलाह दी जाती है। पांचवां सेकंड, यमदूतों की उपस्थिति। अब आत्मा के सामने यमराज के दूत प्रकट होते हैं। जो आत्मा अच्छे कर्मों वाली होती है उसे देवदूत लेने आते हैं। बुरे कर्मों वाली आत्मा के लिए यमदूत आते हैं। कई लोग जिन्होंने मौत के करीब जाकर वापसी की उन्होंने इन रहस्यमयी शक्तियों को देखने का दावा किया है। छठा सेकंड, आत्मा को कर्मों का परिणाम मिलना शुरू होता है। इस पल में आत्मा पूरी तरह समझ जाती है कि अब उसका फैसला किसी और के हाथ में है। उसे यह एहसास होने लगता है कि अब वह लौट नहीं सकती। अगर उसके अच्छे कर्म थे तो वह शांति का अनुभव करती है। अगर बुरे कर्म थे तो उसे अंधकार और भय महसूस होता है। क्या आत्मा वापस लौट सकती है? वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार कई लोग मौत के करीब जाकर वापस आए हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में आत्मा का सफर आगे ही बढ़ता है। सातवां सेकंड, आत्मा को अंतिम सत्य का एहसास होता है। अब आत्मा को महसूस होता है कि वह इस दुनिया में नहीं है। जो लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं वे अगले जन्म की ओर बढ़ जाते हैं। जो आत्माएं मोह में फंसी रहती हैं वे भटक सकती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं जहां उसके कर्मों का पूरा न्याय होता है। लेकिन सवाल यही है, क्या आत्मा अपने परिवार को देख सकती है? क्या आत्मा चाहकर भी वापस लौट सकती है? क्या अधूरी इच्छाओं वाली आत्मा भटकती रहती है? क्या यमराज का दरबार सच में मौजूद है? क्या आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है?
अगर आपको यह विषय दिलचस्प लगा तो VR एवरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला भाग सबसे पहले आपको मिले। अगला भाग जल्द आ रहा है। क्या मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पापों की सजा मिलती है? क्या आत्मा यमलोक जाती है या सीधा नया जन्म लेती है? इस रहस्य को जानने के लिए जुड़े रहें।